देखने को मिला जो नूराबाद की रियासत में अजूबा था। दारिम एक बुजुर्ग माली के साथ मिलकर पौधों को पानी दे रहा था। हुजूर, आप? माली का हाथ कांप गया। मैं भी इसी मिट्टी का हूं, बाज। दारिम ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर इन फूलों को मेरी वजह से कभी धूप ज्यादा मिली हो तो अब कुछ साया मैं बन जाऊं। बुजुर्ग की आंखों में पानी भर आया। दोपहर में दरबार लगा तो सभी वजीर और सिपह सालार चौंक गए। दारिम आया, पर बिना तख्त के। वो जमीन पर एक आम गद्दी पर बैठ गया। बादशाह जमालुद्दीन और मलिका गुलरुख को जैसे यकीन न हुआ। क्या हो गया है तुम्हें बेटे? बादशाह ने पूछा। मैंने खुद से पूछा था, अब तक क्या बना? ज्यादा नहीं, बस एक डर, एक गुरूर, एक धुंध। अब क्या बनना चाहते हो? मलिका ने धीरे से पूछा। एक इंसान जो अपनी रियासत को दिल से समझे और उससे पहले खुद से मोहब्बत करे। उसी शाम शहजादी माहिरा जहरपुर की कासिदी के लिए तैयार हो रही थी, पर उसका दिल भारी था। क्या मैं उसे छोड़ दूं? क्या उसकी यह मोहब्बत बस एक पल की बात है या सच में वो बदल रहा है? वो राजमहल की छत पर आई जहां दारिम पहले से खड़ा था। उसके हाथ में एक नीले मखमली कपड़े में लिपटी कोई चीज थी। कहीं जा रही हो? दारिम ने पूछा, हल्की मुस्कान के साथ। जहरपुर लौटने का वक्त है, माहिरा ने जवाब दिया, बिना उसकी आंखों में देखे। जाने से पहले कुछ देना चाहता हूं। उसने वो कपड़ा खोला। उसमें एक पत्थर था जो देखने में साधारण था, लेकिन उसमें हल्की नीली रोशनी चमक रही थी। ये क्या है? ये मेरी मां की आखिरी निशानी है। उन्होंने इसे महल के पिछवाड़े में छुपाया था। मैं इसे आज तक छू भी नहीं पाया था, लेकिन अब मैं चाहता हूं ये तुम्हारे पास रहे। माहिरा चौंकी। मगर ये तो तुम्हारा अतीत है और तुम मेरा भविष्य हो। अगर मेरे अतीत की सच्चाई जान पाई हो तो मेरा आने वाला कल भी समझ सकोगी। माहिरा ने पत्थर को लिया और पहली बार उसके हाथ कांपे। शायद मैं अब तैयार नहीं हूं जाने के लिए, उसने धीरे से कहा, लेकिन मैं चाहती हूं कि तुम्हारा यह बदलना एक खेल ना हो। दारिम की आंखों में पहली बार यकीन की चमक थी। अब से हर चीज सच्ची होगी, चाहे दर्द हो या मोहब्बत। और उस शाम गुलिस्तान की छत पर दो रूहें एक दूसरे को फिर से पहचानने लगीं। जहरपुर लौटने की तैयारी स्थगित हो चुकी थी। गुलिस्तान में अब एक नई हलचल शुरू हो गई थी। शहजादा दारिम की तबीयत में आया यह बदलाव न सिर्फ दरबार में चर्चा का विषय था, बल्कि उसकी आत्मा के तहों में भी कई पुराने घाव कुरेद रहा था। और ठीक उसी रात जब महल की बत्तियां मंद पड़ी थीं, कुछ ऐसा हुआ जिसने शहजादी माहिरा को चौंका दिया। वो अपने कमरे में अकेली बैठी थी, हाथ में वही नीली रोशनी वाला पत्थर थामे हुए। अचानक उस पत्थर की चमक बढ़ने लगी, मानो उसमें कोई जान हो। तभी एक धीमी सी सरसराहट हुई और माहिरा को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, नीचे आओ, जहां सब छुपा है। वो चौंकी। आवाज बेहद धीमी और रहस्यमयी थी। कौन है? उसने पूछा, लेकिन कोई जवाब न मिला। फिर भी पत्थर की रोशनी उसे खींचती रही। आधी रात को जब सारे पहरेदार ऊँघ रहे थे,